नमस्कार। एक बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है आजकल। दवा बनाने वाली कंपनियां जो हमारी सेहत के लिए इतनी जरूरी है, वो बीमारियों का इलाज खोजने के लिए ना अब इंसानों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा करने लगी हैं। तो आज हम इसी बदलाव को समझने जा रहे हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फार्मा की दुनिया को कैसे बदल रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हाँ, कुछ चिंताएं भी हैं। तो फिर वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा है वो ये है, क्या सच में 2026 तक एआई फार्मा इंडस्ट्री की नौकरियां खत्म कर देगा? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मा में एआई क्रांति की, फिर देखेंगे कि ऑटोमेशन से क्या चुनौतियां आ रही हैं। उसके बाद हम एक नए जॉब मार्केट और भविष्य में जरूरी स्किल्स पर नजर डालेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इंसान और मशीन का यह साथ कैसा होने वाला है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई फार्मा में एआई की बात करता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? लैब में काम करते हुए रोबोट्स, है ना? लेकिन ये कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। एआई दवा बनाने के पूरे तरीके को ही जड़ से बदल रहा है। मतलब किसी बीमारी को समझने से लेकर उसका इलाज बनाने तक हर एक स्टेप पर इसका असर पड़ रहा है। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री की पहचान ही इनोवेशन से है, मतलब नई नई खोजों से। और अब ये इंडस्ट्री एक और बहुत बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रही है। दवा की खोज से लेकर उसे मरीज तक पहुंचाने तक हर जगह टेक्नोलॉजी अपनी छाप छोड़ रही है। और एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। वो कौन सी नौकरियां हैं, कौन से काम हैं जिन पर ऑटोमेशन का सीधा असर पड़ रहा है। आइए जरा इसे समझते हैं। तो क्या नौकरियां सच में खत्म हो रही हैं? सच तो ये है कि काम का तरीका बदल रहा है, काम विकसित हो रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लैब टेक्नीशियन है। पहले वो बहुत सारे काम अपने हाथ से करते थे, लेकिन अब वो उन रोबोट्स और सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं जो वही काम ज्यादा तेजी और ज्यादा सटीकता से करते हैं। तो देखिए, ये नौकरी का खत्म होना नहीं है, ये नौकरी का रूप बदलना है। और यहाँ ये बात और भी साफ हो जाती है कि आखिर किस तरह के काम ऑटोमेट हो रहे हैं। लैब में जो काम बार बार करने पड़ते हैं, जैसे कि पाइपेटिंग या सैंपल तैयार करना, वो अब मशीनें कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सटीक और तेज हैं। इसी तरह दवा की मंजूरी के लिए हजारों पन्नों के डेटा को पढ़ना या फिर सप्लाई चेन को मैनेज करना, ये सारे काम अब एआई की मदद से बहुत ही आसानी से और कुशलता से हो रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो बहुत ही रोमांचक है। जब कुछ पुराने तरह के काम ऑटोमेट होते हैं ना, तो पूरी तरह से नई भूमिकाएं और नए अवसर पैदा होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पूरे नए उद्योग का जन्म हो रहा हो। जरा इन नई भूमिकाओं को देखिए जिनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये तो चाहिए ही, क्योंकि कोई तो इन नए सिस्टम्स को बनाएगा। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प रोल है, एथिसिस्ट यानी नीति शास्त्री। इनका काम ये पक्का करना है कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो, ये इंसानों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष बना रहे। तो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, ये कौन होते हैं? ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि लैब और फैक्ट्रियों में सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के सही से काम करें। जरा सोचिए, ये एक ऐसी नौकरी है जिसके बारे में कुछ साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था। तो अब असली सवाल ये है कि इस नए माहौल में कामयाब होने के लिए किन स्किल्स यानी कौन से हुनर की जरूरत होगी। ये सेक्शन इसी बारे में है कि इंसान और मशीन की इस नई पार्टनरशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो भविष्य में कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा काम आएंगे? देखिए, रट्टा लगाने वाले या एक ही काम को बार बार करने की क्षमता अब उतनी जरूरी नहीं रहेगी। जरूरी क्या होगा? मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत, नए नए आइडिया सोचने की कला, और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना। और इन सबसे ऊपर लोगों से जुड़ने और अपनी बात समझाने का हुनर, क्योंकि टेक्नोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसे चलाने वाले तो इंसान ही होंगे। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो अमेरिका इस बदलाव में सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। दुनिया के कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, सबसे बड़ी रिसर्च लैब्स और बायोटेक कंपनियां वहीं पर हैं।
इसका मतलब यह है कि वहां जो भी बदलाव होंगे उनका असर पूरी दुनिया के फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा। और हाँ, इससे हर जगह नए मौके भी बनेंगे। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। असल में ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई है ही नहीं, ये कहानी है सहयोग की। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे इंसानी सोच और क्रिएटिविटी एआई जैसे शक्तिशाली टूल्स के साथ मिलकर काम करेगी। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं, और ये जो लाइन है ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये नौकरियों के खत्म होने की कहानी नहीं है, ये विकास और सहयोग की कहानी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मुकाबला टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ है, और जीत उसी की होगी जो इस पार्टनरशिप को अपनाएगा। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। मशीनें संभालेंगे कैसे वाले सवाल, मतलब डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, किसी काम को बार बार कैसे करना है, लेकिन हम इंसान पूछेंगे क्यों और क्या होगा अगर वाले बड़े सवाल। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एक ऐसी दवा बना पाएं जो किसी बीमारी को होने से पहले ही रोक दे। ऐसे सवाल मशीन नहीं पूछ सकते, ये सवाल तो इंसान ही पूछेंगे। और इस सहयोग का, इस पार्टनरशिप का आखिर नतीजा क्या होगा? एक ऐसा भविष्य जहां नई नई दवाओं की खोज और भी तेजी से होगी। एक ऐसा भविष्य जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर किसी तक पहुंच सकेगी। ये एक बहुत ही पावरफुल विजन है ना? तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एआई एक बहुत शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे दिशा कौन देगा, इसे चलाएगा कौन? वो तो इंसान ही होंगे। तो भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि मशीनें क्या कर सकती हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि हम अपनी समझ और सूझबूझ से उनसे क्या करवाना चाहते हैं। दवाइयों का भविष्य इंसानी सरलता कैसे तय करेगी? ये सोचने वाली बात है ना?